कैट बी PYQs 2025 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूनिट से जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। A plasmid was linearized by a single cut restriction enzyme. This will तो सिंगल कट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने एक प्लाज्मिड को लीनियराइज किया, मतलब ऐसे प्लाज्मिड है उसको कट करके लीनियराइज कर दिया। तो इससे क्या होगा? इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट अफेक्ट्स एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डिग्रेड द प्लाज्मिड, पूरा डिग्रेड नहीं कर पाएगा। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है अगर हम प्लाज्मिड को लीनियराइज कर दें, क्योंकि ज्यादा रिस्क रहता है कि होस्ट न्यूक्लियसेस इसको डिग्रेड कर सकते हैं, उसका रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन पूरा डिग्रेड करेंगे ऐसा कंपल्सरी नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Bacillus thuringiensis kills Lepidopteran larvae by producing toxins that तो लार्वे को किल कैसे करता है ये बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, मतलब जो बीटी बैक्टीरिया है वो कैसे किल करता है? तो ये बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि एक्टिव हो जाता है जब उसको एल्कलाइन पीएच मिलती है। तो जो लार्वे होते हैं एल्कलाइन पीएच उनकी गट में होती है, गट में, तो वहां पे वो होल्स वगैरह करके उसको खत्म कर देते हैं। गट मतलब पेट में। So work in alkaline pH, become soluble in acidic pH, acidic तो नहीं है, get activated on binding to the gut epithelial surface, तो वो एक्टिवेट होता है पीएच की वजह से। उसके बाद उसमें मतलब एपिथेलियल सेल्स में वो पूरे पोर्स वगैरह करके उसको खत्म कर देता है गट में। तो ये आंसर नहीं है, एक्टिवेशन उसकी पहले ही हो जाती है पीएच की वजह से। चेंज इनटू प्रोटॉक्सिन्स एंड हार्म द गट, तो ये भी मतलब मेन तो इसका यही आ रहा है आंसर, ऑप्शन ए की वर्क इन द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, मोस्ट करेक्ट यही है। मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद द आइटम्स इन द लिस्ट 2। तो एंडोन्यूक्लियस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, तो इनके शायद फंक्शंस दे रखे हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोलेज है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए के डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो एंडोन्यूक्लियस फिर क्या बचा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ मतलब डीएनए है ना, डीएनए है, उसको क्या करता है? हाइड्रोलेज करता है, मतलब बॉन्ड ब्रेक करता है। तो वही एंडोन्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? ए का 3 बनेगा, बी का 4 बनेगा, सी का 2, डी का 1। तो ऑप्शन 3 जो है दैट इज मोस्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रमोटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स, promoter of which of the following genes should ideally be cloned upstream of the insulin cDNA to express recombinant insulin in the milk of a transgenic sheep। तो ट्रांसजेनिक शीप के मिल्क में हम अगर चाहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन को एक्सप्रेस करवाना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कोई ऐसा ऐसा मतलब प्रमोटर चाहिए, ऐसा जीन का प्रमोटर चाहिए जिसमें जो कि मिल्क प्रोडक्शन को एलिवेट करता हो। मिल्क प्रोडक्शन को एलिवेट तो फिर यही है, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन यही करता है एक्टिवेट। तो ऑप्शन डी इज मोस्ट करेक्ट। तो ये सारे नहीं है क्योंकि इनमें नहीं होता है प्रमोटर। तो अगर आप ये इस जीन का प्रमोटर लगा देंगे और यहाँ पे आपका इंसुलिन का cDNA लगाओगे, तो जो मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन भी प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An overlapping series of sequence reads की overlapping series that corresponds to a contiguous segment of source genome is called। तो ये जीनोम असेंबली में यूज होता है, तो इसको कॉन्टिग बोलते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे जब मैपिंग होती है पहली बार, जैसे हमने सीक्वेंस किया तो सीक्वेंस तो छोटे छोटे रीड्स की फॉर्म में होगा, तो हमें कैसे पता चलता फाइनल कि ये इसकी फाइनल सीक्वेंस है पर्टिकुलर जीनोम की? तो वो ऐसे होता है ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस। जैसे ए टी जी सी है, अगला वाला जीसी से शुरू होगा तो ये ओवरलैपिंग है।
तो इस चीज को हम कॉन्टिक बोलते हैं। क्लोन लाइब्रेरी में तो क्लोन्स की लाइब्रेरी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स वो तो मतलब mRNA से जो cDNA बनता है उसका है, सीक्वेंस टैग सेट तो नहीं, ऑप्शन सी ही करेक्ट। बायोलिस्टिक गन या इसको हम जीन गन मेथड भी बोलते हैं। तो जीन गन किस लिए यूज होता है? प्लांट सेल्स के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एनिमल सेल्स के लिए नहीं यूज होता, लाइसिंग के लिए तो है ही नहीं है। ये क्या होता है कि प्लांट सेल रखते हैं, फिर ऐसे स्मॉल निडल से गोल्ड या मतलब गोल्ड के ऊपर, गोल्ड पार्टिकल्स के ऊपर डीएनए को ऐसे लपेट देते हैं, फिर उसको ऐसे बम्बार्ड करते हैं प्लांट सेल में, जिससे कि वो अंदर उसके जीनोम में डायरेक्टली जाता है, पहले सेल में जाता है फिर अपने आप जीनोम में इंटीग्रेट वगैरह हो जाता है, मतलब एटलीस्ट सेल में एक्सप्रेस करता है। प्लांट पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बायोलिस्टिक गन यूज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is required to achieve maximal gene expression in E. coli? तो E. coli में अगर आप किसी जीन को एक्सप्रेस करवाना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? cDNA ओनली से काम नहीं चलेगा, cDNA चाहिए होगा, प्रमोटर चाहिए होगा, शाइन डाल गार्नो सीक्वेंस चाहिए होगी। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये कोजैक सीक्वेंस यूकेरियोट स्पेसिफिक है, ये भी यूकेरियोट स्पेसिफिक, तो ऑप्शन सी एंड डी तो यहीं पे माइनस हो जाते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि हमें प्रमोटर भी चाहिए एक्सप्रेशन करवाने के लिए, शाइन डाल गार्नो से राइबोसोम बाइंडिंग साइट ये भी हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर टारगेटेड जीनोम एडिटिंग इन प्लांट्स? टैलन, आरएनएआई, एएफएलपी, गामा इरेडिएशन। ये तो यूज नहीं होते हैं, टैलन ही यूज होता है। तो टैलन क्या करता है कि जो प्लांट का जीनोम है उसके अंदर ब्रेक्स इंट्रोड्यूस करता है, जब ब्रेक्स इंट्रोड्यूस करेगा उसमें फिर हम एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Which of the following properties makes Taq polymerase specially useful in PCR? तो पीसीआर में क्या होता है? डीनेचुरेशन होता है 94 डिग्री पे, तो बहुत सारे रेपिटेटिव डीनेचुरेशन साइकिल्स होते हैं। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज को क्यों यूज किया जाता है? ज्यादा यूजफुल इसलिए डीएनए आरएनए से डीएनए बनाता नहीं, वो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाता है, तो ये थर्मोस्टेबल होता है, इसीलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इट कैन पॉलीमराइज बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन अ कंटीन्यूअस मैनर, नहीं एक करके करेगा। इट एक्ट्स लाइक एन एक्सोन्यूक्लियस, तो ये इसका मेन रीजन नहीं है कि एक्सोन्यूक्लियस की तरह वर्क कर रहा है इसलिए इसको यूज कर रहा है, और बहुत सारे एंजाइम एक्सोन्यूक्लियस की तरह वर्क कर सकते हैं, तो थर्मोस्टेबल वाला इसका रीजन जो मेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A circular plasmid 4000 base pair contains 3 EcoR1 sites at 500, 1200 and 2100. What would be the size of resultant fragments upon complete digestion of plasmid with EcoR1? तो देखो EcoR1 से हमने एक प्लाज्मिड, सर्कुलर प्लाज्मिड है, देखो 4000 टोटल इसका बेस पेयर है, पहले 500 पे है, देखो यहाँ पे 0 बोल देती हूँ, 0 से 500, फिर 500 से 1200, तो ये कितना हुआ? टोटल 7 हुआ। बाकी का ये जो बचा हुआ है ये कितना हो जाएगा? देखो 4000, ये 1700, तो देखो 3 बचेगा। ठीक है, ओके, एक मिनट, इसमें से मुझे 12 माइनस करना चाहिए। एक ये अच्छे से बताती हूँ क्या करना चाह रही हूँ मैं। तो देखो यहाँ से ये 500 है, यहाँ से ये 700 है, तो टोटल तो 1200 हुआ ना, तो 4000 से हमें 1200 माइनस करना चाहिए। जो 2800 बचा बना ये वाला 2800 बेस पेयर्स, तो उन्होंने क्या बोला? तीन EcoR1 साइट्स हैं, पहले 500 पे है, फिर 1200 पे है। ओ 1200 के बाद 2100 पे तो है, यहाँ से यहाँ 2100 पर भी है एक, तो अब ये 400 आएगा यहाँ पे। दोबारा से बनाती हूँ, थोड़ा क्लटरिंग होगी ज्यादा, दोबारा से बनाते हैं। यहाँ बनाते हैं बड़ा। एक प्लाज्मिड है 4000 बेस पेयर्स का, यहाँ 0 मान लेते हैं, एक 500 बेस पेयर पे उसकी कटिंग साइट है,
एक 1200 पे है एंड फिर 2100 पे है एक। तो पहले 4000 से 2100 माइनस कर लेते हैं। 4000 से 2100 माइनस करेंगे तो ये एक बचेगा हमारा, यहाँ पे 9 आएगा, 1900 बचेगा। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो बचेगा 1900 बेस पेयर है। ये 500 है, ये 700 है यहाँ पे। तो देखो एक तो 700 की बनेगी, एक 500 की बनेगी, और यहां से यहां तक की कितने की बनेगी? अच्छा 0 पे तो कट नहीं होगा ना, 500 पे कट होगा, 1200 पे कट होगा और 2100 पे कट होगा। तो ये एक तो 700 का बनेगा, तो जिसमें 700 नहीं है वो माइनस हो जाएगा। मतलब ऑप्शन बी तो करेक्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं हो सकता। ए एंड बी, ए एंड डी, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है। ठीक है, तो 1900 प्लस 500 करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 2100 माइनस 1200, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9। हाँ तो 900, मतलब ये वाला जो है वो 900 बेस पेयर्स का आ रहा है। तो 900 तो दोनों में ही है, फिर एक और लगाना पड़ेगा हमें 2100 से 500 तक। 1900 प्लस 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये वाला जो पूरा एक फ्रेगमेंट बनेगी वो 2400 बेस पेयर की बनेगी। तो समझ में आया आपको? मतलब ये एक प्लाज्मिड है, एक यहाँ पे कट लगा, एक यहाँ पे कट लगा और यहाँ पे कट लगा, 0 पे कट तो लग नहीं रहा। तो कितनी बनेगी फ्रेगमेंट? एक ये वाली फ्रेगमेंट बनेगी जिसकी है 2400, 2400। एक ये वाली फ्रेगमेंट बनेगी जिसका लेंथ है 700, तो ये हो गया। एक ये वाली फ्रेगमेंट बनेगी जिसकी है 900। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। इसी तरीके से अगर आपको टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्सेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्सेज एक्सप्लोर करने हैं तो आप sitebits.in पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।